हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आता है सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बाद। अभी आपको पता है कि मैंने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक में करा चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें क्या होगा, ट्रिपल से ही क्लियर है कि इसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, अभी देखो इसका फॉर्मेट कैसा है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। हमारा स्टार्ट ही कहाँ से होता है, यहाँ पे ये 3 कॉलम्स नहीं गिने जाते, कॉलम्स गिने जाते हैं यहाँ से। डिस्काउंट इज द फर्स्ट कॉलम, कैश सेकंड कॉलम, बैंक थर्ड कॉलम। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट फर्स्ट कॉलम है, कैश कैश सेकंड कॉलम है और बैंक थर्ड कॉलम है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3 कॉलम कैश बुक हो गया है। नाम से क्लियर है कि 3 कॉलम्स बनेंगे। ओके, अभी ये बहुत छोटा सा फॉर्मेट था। इसके अंदर कैसे जाएगा, कहाँ ओपनिंग बैलेंस है, कहाँ क्लोजिंग बैलेंस है, आप वो सिंगल कॉलम कैश बुक में देख सकते हो। मैंने आपको प्रॉपरली पूरा एक फॉर्मेट बताया था कि कहाँ में पेमेंट्स जाएंगी, कहाँ पे रिसीट्स जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने सिंपल बता दिया हुआ है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक को हम एक इलस्ट्रेशन के साथ करेंगे। अभी हम करते हैं इलस्ट्रेशन स्टार्ट। देखो ये बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं अभी, और लास्ट में मैं बोला हुआ है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जब तक एग्जामिनर हमें बताएगा नहीं कि हमने क्या प्रिपेयर करना है, हमें नहीं पता चलेगा। ऐसे तो ट्रांजेक्शन से हम पता ही नहीं लगा सकते कि सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम है या ट्रिपल कॉलम है, जब तक हमें वो बता नहीं देता। यहाँ पे बोला उसने ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हमें क्लियर है कि 3 कॉलम्स बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी देखो फर्स्टली इन्होंने क्या ट्रांजेक्शन दे रखी है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000 एंड बैंक 10,000। अभी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमें एक तो ये देखो फर्स्ट डेट है, इस दिन बैलेंस दे रखा है। बैलेंस का मतलब क्या है, हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, हमें ये अकाउंट स्टार्ट करने का बैलेंस है। ठीक है, इससे यहाँ से हमारा अकाउंट स्टार्ट होगा। ऐसी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है, हमें इसे 1 बाय 1 हम करते हैं इसे अपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर। देखो बच्चे, अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनेगा कैसे, ये बनेगा हॉरिजॉन्टली। कैसे बनेगा ये, हॉरिजॉन्टली, ना कि वर्टिकली। वर्टिकली क्या होता है, ऐसे वाला वर्टिकल। ठीक है, ये बनाना है हमें हॉरिजॉन्टली। मैंने ये हॉरिजॉन्टली क्यों चूज किया है कि मैं हॉरिजॉन्टली बनाऊं, क्योंकि देखो ट्रांजैक्शन बहुत विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। अगर मैं इसको बनाती वर्टिकली तो वो विजिबल नहीं होनी थी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम्स डेबिट साइड के और 3 कॉलम्स क्रेडिट साइड के। ये तो एक्स्ट्रा बनने ही बनने हैं, तो इसलिए बहुत कंजस्टेड सा हो जाता है वो। इसलिए हमेशा आप चूज करना, चाहे एग्जाम में क्यों ना हो, आपको चूज करना है हॉरिजॉन्टली ट्रिपल कॉलम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट में लिख देना है कैश बुक ट्रिपल कॉलम। क्लियर है, अभी देखो मैं आपको ट्रांजैक्शन के साथ साथ बताऊंगी। अभी स्टार्टिंग देखो, कहता है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000 एंड इन बैंक 10,000। हमें बैलेंस दे रखा है, इससे पता चल गया कि हमारा अकाउंट यहाँ से स्टार्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ स्टार्टिंग में। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, 4000 कैश का और बैंक में 10,000। डिस्काउंट का कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिया, कभी भी डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन 1000 एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 30 रुपीज़। जो भी ये रिसीव से क्लियर हो रहा है कि हमारी रिसीट्स हैं। रिसीट्स किस साइड जाती हैं, हमारी डेबिट साइड पे जाती हैं। रिसीव हो रहा है कैश, कितना हो रहा है 1000 और डिस्काउंट हो रहा है 30। मैंने किससे रिसीव हो रहा है, मोहन से रिसीव हो रहा है। मैंने टू मोहन लिखा, 30 रुपीज़ डिस्काउंट के कॉलम में और 1000 रुपीज़ कैश के कॉलम में। क्लियर है, अगर आपको नहीं पता चलती कि ये एंट्रीज कहाँ पे पास होगी, तो आप जर्नल के अंदर, जैसे जर्नल पे आप एंट्रीज पास करते थे, आप वैसे एंट्री पास कर सकते हो। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एंट्री कैसे पास होगी। लाइक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मैंने इसकी एंट्री पास करके दिखाती हूँ। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट टू मोहन। जैसे हमने लेजर्स के अंदर पोस्टिंग की थी, डिट्टो सेम हमें कैश बुक के अंदर पोस्टिंग करनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। 1000 का हमारे पास ये है, डिस्काउंट हफ्ते इतना, टोटल हमारे पास कितना है 1030। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा ये आप देख लीजिए। देखो कैश, हम कैश बुक बना रहे हैं, अब ये दोनों चीज डेबिट है, इसके ऑपोजिट कौन है, मोहन। टू मोहन डाला, मोहन में टोटल अमाउंट कितना जाना चाहिए 1030, तो मैंने कैसे डाल दिया 30 डिस्काउंट के कॉलम में और 1000 ये गया था टोटल मोहन के 1030। ये देखो इजीली हो गया ना। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते कि हम सीधी ट्रांजैक्शन पढ़ी और हमने पोस्टिंग करनी, तब तक आप क्या करना है, अपने एंट्रीज बना के पोस्टिंग करनी है। 1-2 समय आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली फिर सीधा पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं हम,
पे इनटू बैंक, अभी पे इनटू बैंक पता चल रहा है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। अगर नहीं पता चलता कोई बात नहीं है, आप अपनी एंट्री पास कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया है, हमारी तरफ से कैश चला गया है। क्लियर हो रहा है, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, बैंक और कैश। तो मैंने क्या बताई थी, कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स हो, मतलब डबल एंट्री हो एक तरह से। अभी देखो डबल एंट्री कैसे, कि जो बैंक भी इन्वॉल्व है, कैश, दोनों ही एंट्री पास होंगी। देखो 2 कैश है तो 2 कैश चला गया यहाँ पे, 2 कैश पर बैंक के कॉलम में पैसे, बाय बैंक पर कैश के कॉलम में पैसे। बस एक ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है जिसमें हमें ऐसे करना है, बाकियों में हम उल्टा नहीं कर सकते। अगर बाय चेक के थ्रू पेमेंट है तो बैंक में ही जाएगा पैसा, और कैश में है तो कैश में ही पैसा जाएगा। अच्छा, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, सी से करेगा। देखो पता चल रहा है, अगर सी लिखा है मैंने, ठीक है, अगर सी लिखा है तो वो क्या बता रहा है कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। कोई भी एग्जामिनर आपका गलत नहीं कर सकता कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट है बट कैश कॉलम में पैसा डाल दिया है, या फिर कैश के थ्रू पेमेंट है अपने बैंक कॉलम में पैसे डाल दिए हैं। ठीक है, इससे हमें सी लिखना ही लिखना है कि दिस इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखो, पे टू दीनू एंड कंपनी बाय चेक 320 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। कहता है हमने पे करा है दीनू एंड कंपनी को बाय चेक। ये क्लियर कर लेना है आपको, देख लेना है कि बाय चेक, चेक मतलब किसके थ्रू पेमेंट है, बैंक के थ्रू पेमेंट है। 320 हमने उसे दिए हैं, बट कितने देने थे, 350 देने थे। साफ पता चला 30 रुपये का डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया। क्यों रिसीव हुआ है, क्योंकि हमने पे किया। जब हम पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव। पे वाली एंट्री कहाँ जाएगी, बाय दीनू एंड कंपनी, 30 रुपीज़ हमारे डिस्काउंट के कॉलम में और 320 हमारे बैंक के कॉलम में। बैंक में क्यों गए हैं, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करी है हमने। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ड्रू फॉर ऑफिस यूज 900 एंड 100 फॉर पर्सनल यूज फॉर बैंक फ्रॉम बैंक। क्लियर है। अभी देखो दोनों ही ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कर दिया। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, हम नहीं पास कर सकते, तो एंट्रीज बना लीजिए। पहले हम 900 की एंट्री बनाते हैं। ऑफिस यूज के लिए निकाला है बैंक से, हमारे पास पैसा आया तो क्या होएगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक। क्लियर है, ये होगी 900 की। अब 100 की पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए कौन सा वर्ड्स यूज करते हैं हम, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कहाँ से पैसा निकाला है, बैंक से निकाला है। अब इजीली पास आउट कर लो। इससे पता चल रहा है ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं है। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कैसे करी, कैश टू बैंक करा 900, कैश के कॉलम में पैसे, ठीक है, बाय कैश करा और कहाँ पे पैसे, बैंक के कॉलम में पैसे। क्लियर है, ये 900 की एंट्री होगी। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स टू बैंक। अब देखो ड्राइंग्स की एंट्री करनी है, बाय ड्राइंग्स और बैंक के कॉलम में पैसे। एंट्री पास आउट हो गई है। देखो अगर हम एंट्रीज, अगर नहीं पता चलता ना जब कंफ्यूजिंग हो, तो कुछ भी ट्रांजेक्शन की आप एंट्रीज पास कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि हमने डालनी कहाँ है, टू साइड पे डालनी है या फिर बाय साइड पे डालनी है। नेक्स्ट है पे सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक। ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस सैलरी। एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। हमने बाय चेक दिया है तो बाय सैलरीज चेक के थ्रू है, मतलब बैंक कॉलम में पैसे हैं। क्लियर है, नवंबर 19 की। अभी देखो रिसीव चेक, नेक्स्ट क्या है, 580 फ्रॉम माई एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 620। कहते हैं चेक रिसीव किया है। रिसीव वाली पेमेंट्स कहाँ जाती हैं, यहाँ पे जाती हैं। देखो टू माई एंड कंपनी 580 का हमने चेक के थ्रू पेमेंट लिया है और 620 माइनस 580 डिस्काउंट अलाउड हो गया 40 रुपीज़ का। क्लियर है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम सुखराम, ये वाली रह गई। रिसीव कमीशन फ्रॉम शानू, कमीशन रिसीव करिए, कमीशन हमारी इनकम है। इनकम कहाँ जाती है, यहाँ पे ये डाली हुई टू कमीशन। कैश के थ्रू करिए 500 की, तो कैश कॉलम में पैसे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, कहता है रिसीव करा है सुखराम से, कैश में इतने पेमेंट रिसीव करिए और चेक में इतनी। पता चल रही है 9000 कैश में, 5000 चेक से है। सुखराम से करिए, टू सुखराम लिखा मैंने, ये देखो मैंने डेट नवंबर 27। टू सुखराम 9000 कैश में और 5000 बैंक में। क्लियर है। अभी देखो हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। लास्ट में है कि प्रिपेयर करो ये कॉलम कैश बुक। मैंने आपको बताया था कैश बुक का बैलेंस जो है
डेली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है। जैसे भी आपको ट्रांजेक्शन्स दे रखी है, अब आपको पता है मंथ वाइज दे रखी थी, पूरे नवंबर की ट्रांजेक्शन्स थी, तो नवंबर का एंड कब होता है? 30 नवंबर को होता है। अभी हम क्या करेंगे? कैरी डाउन करेंगे। कैरी डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अभी देखो, अगर स्टार्ट यहाँ से हुआ था तो खत्म यहाँ पे होगा, अगर स्टार्ट यहाँ से है तो खत्म। कैश बुक का हमेशा स्टार्ट यहीं से ही होगा। अगर ओवरड्राफ्ट है तो ही यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर उसका कैरी डाउन यहाँ आएगा। ऑपोजिट साइड कैरी डाउन होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अगर आपको पता है कि इस साइड आना है तो इसका टोटल बड़ा ही होगा। डिस्काउंट कॉलम का हम नहीं करते होते, ठीक है। डिस्काउंट का सिर्फ टोटल कर देते होते हैं। 4 और 3 70 रुपीज़ आ गए हैं। कैश का हमने टोटल किया इतना, बैंक का टोटल किया इतना। अभी यही टोटल डिस्काउंट का सेम नहीं आएगा, बाकी दोनों का सेम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट का 30 है, डिस्काउंट का कैरी डन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब कैश में से क्या करना है? जो 15,400 है उसमें से 2,000 माइनस कर दें, क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आई है इस कॉलम में। माइनस करके कैरी डाउन कितना आया? 13,400। इसका है 17,580। अब इसका इसमें से कितनी ट्रांजेक्शन है? 1 2 3 4 को माइनस कर दो तो बैलेंस जो बच जाता है वो हमारा कैरी डाउन है बैंक कॉलम का, ठीक है। नवंबर है, नवंबर के बाद कौन सा मंथ आएगा? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हमने इसका ब्रोड डाउन कर दिया। किस अमाउंट से? जिस अमाउंट से हमने कैरी डाउन किए थे दोनों के, वही हमने यहाँ पे ब्रोड डाउन कर दिया। डिस्काउंट का अगर कैरी डाउन नहीं हुआ तो यहाँ पे ब्रोड डाउन भी नहीं होगा, ठीक है। बस ये थी हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बहुत ही ईजी थी। अगर आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को आपको अच्छे से पढ़ लो और उसकी एंट्रीज बना के पोस्ट करो तो ईजिली हो जाएगी, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। अगर आपको पता है कि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, कि जस्ट आपने एंट्री देखी और आपके माइंड में क्लिक होगी कि ये यहाँ पे पोस्टिंग होगी, ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हो। अभी हम इसके करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो हमें हेल्पफुल हैं जब हम कैश बुक को बनाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये चीज़ें नहीं करनी है या फिर ये चीज़ करनी ही करनी थी। देखो, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। डिस्काउंट कॉलम आर मेमोरेंडम इन नेचर, ठीक है। मेमोरेंडम इन नेचर का मतलब क्या है? ये बैलेंस नहीं होगा, इसका बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा। ये मैं आपको बताती आ रही हूँ डबल कॉलम या सिंगल कॉलम से। वैसे सिंगल कॉलम में डिस्काउंट कॉलम नहीं होता है, डबल कॉलम से बताती आ रही हूँ कि डिस्काउंट कॉलम का जो है बैलेंस नहीं होता। दे शुड नॉट बी बैलेंस लाइक कैश एंड बैंक कॉलम। जैसे हम कैश और बैंक कॉलम का करते हैं वैसे ये बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ टोटल करा जाएगा। बट दे आर टोटल ओनली ऑन ईच साइड, दोनों साइड का बस टोटल कर देना है, कैरी डाउन या ब्रोड डाउन नहीं होगा। क्लियर है? फर्स्ट। नेक्स्ट है कि जो काउंटर ट्रांजेक्शन है वो कब कब अराइज होती हैं? 3 सिचुएशंस में अराइज होती है। मैं करवा चुकी हूँ बट फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, जब कैश निकलवाया बैंक से, या फिर जब हमने चेक रिसीव करा और उसको डिपॉजिट करवाया बैंक में। क्लियर है? ये 3 ट्रांजेक्शन है जिसमें काउंटर ट्रांजेक्शन अराइज होगी, मतलब दोनों साइड जाएगी। नेक्स्ट है कि नॉन कैश एस्पेक्ट्स हैं जो कैश में नहीं है, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन कहाँ पोस्ट होती है? लेजर में पोस्ट होती है। कहाँ पोस्ट होती है? लेजर में पोस्ट होगी। आपको पता ही है कि कैश बुक इसलिए नहीं जाती है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू साइड क्या क्या जाएगा। अभी देखो, अब मैं दोबारा से आपको क्लियर कर रही हूँ। अगर मैंने ट्रिपल कॉलम के फॉर्मेट में नहीं बताया तो अभी यहाँ देख लो कि टू साइड क्या क्या जाएगा। फर्स्ट इज द ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल, ठीक है। उसके बाद रिसीप्ट्स में क्या क्या आता है? कोई हमने पर्सन से रिसीव करा है पैसा, ठीक है, या हमने कुछ एसेट को बेच के लिया है, या हमारी कोई इनकम है। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। ये हमारी रिसीट्स होती हैं, हमारी इनकम होती है। ये कहाँ जाएगी? टू साइड जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाय साइड क्या जाएगा? ये थी डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड क्या क्या जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। मैंने अभी करके बताया आपको क्लोजिंग कहाँ जाती है? ऑपोजिट साइड जाती है। तो क्लोजिंग साइड है हमारी, बाय साइड पे जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। पेमेंट्स जाएंगी, कोई पर्सन को हमने पेमेंट करी है, कोई एसेट खरीदा है, या फिर कोई एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस मैं बता देती हूँ कैसे हो सकते हैं। लाइक सैलरी एक्सपेंस है हमारा, वेजेस एक्सपेंस है, कोई बैंक चार्जेस हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस जो आपको लगता है कि ये हमारा खर्चा है, ये हमारा लॉस है, वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। और इनकम्स लाइक जैसे मैंने रेंट रिसीव करा है, रिसीव वर्ड होना चाहिए साथ में, कमीशन रिसीव करी है या फिर इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये कहाँ पे जाएंगे? हमारे टू साइड पे जाएंगे। ये थे की पॉइंट्स, ठीक है, जिसको हमें ध्यान रखना है कि कैश बुक बनाते टाइम हमें हेल्पफुल होंगे।
ये आप ध्यान रख लेना और ये पढ़ भी लेना अच्छे से। अभी हमारा कैश बुक ख़त्म हो गया है, मैंने आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक करवा दिया है विद इलस्ट्रेशन के साथ। तो आपके स्टार्टिंग से सिंगल कॉलम भी हो चुका है, डबल कॉलम भी हो चुका है और ट्रिपल कॉलम भी कैश बुक हो चुके हैं। तीनों ही बहुत इजी थे, जस्ट एज अ लेजर। जैसे हमने लेजर में पोस्टिंग करते थे वैसे ही हमने कैश बुक में पोस्टिंग करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।